मूक और लैन के डिवोर्स के बाद मूक अपना सामान लेकर लैन के अपार्टमेंट से जा रही होती है। तभी वहाँ लैन आ जाता है। ये देखकर मूक लैन के बगल से गुजरती है तो लैन उसके बैग को पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो मूक कहती है, यहाँ से बाहर। तो लैन कहता है, तो तुम मूक का ख्याल रखना चाहते हो तो मुझे सीधा जवाब देना, क्या तुम मूक से प्यार करते हो? मूक भी लैन को देखती है लेकिन लैन जवाब नहीं देता और रूट से कहता है, मूक का ख्याल रखना। तो रूट कहता है, अब जबकि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं इसे नहीं समझूंगा। और लैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, टेंशन मत करो, मैं मूक का ख्याल रखूंगा। और फिर मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और लैन उन दोनों के हाथ को देखता है और पैच भी उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है और लैन उन दोनों को देखता रह जाता है। इधर डिनाय चुपके से लैन के ऑफिस में आकर उसके लैपटॉप में सबूत ढूंढता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इधर लैन नच से बताता है, मेरा और मूक का डिवोर्स हो गया। ये सुनकर नच खुश होते हुए कहती है, आजादी मुबारक हो। लेकिन लैन को देखकर कहती है, तुम खुश नहीं दिख रहे हो, क्या तुम्हें मूक को छोड़ने का पछतावा है? भूलो मत, उसे तुमसे कभी प्यार नहीं था, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए थे। तो ये सुनकर लैन नच से पूछता है, और तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्यों मेरी जिंदगी में वापस आई? तो ये सुनकर नच कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूक की तरह हूँ? तो लैन कहता है, तुम दोनों बहुत अलग हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तो ये सुनकर नच कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई तुम्हें उतना नहीं चाहेगा जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लैन। और फिर वो लैन के गले लग जाती है। इधर रूट मूक और पेज को लेकर उनके नए घर छोड़ता है तो मूक रूट से कहती है कि वो लैन को नहीं बताए कि वो कहाँ रह रही है। तो रूट कहता है ठीक है। तभी उसे पोम का मैसेज आता है जिसमें कोई उनके घर में चोरी छुपे घुस रहा होता है। ये देखकर रूट जल्दी से वहाँ से निकल जाता है तो मूक परेशानी से रूट को देखती है। इधर नच लैन को किस करने वाली होती है तभी लैन को भी पोम का मैसेज आता है जिसमें कोई उनके घर में चोरी से घुस रहा होता है तो लैन वहाँ से निकल जाता है। इधर डिनाय चुपके से लैन और रूट के घर आकर तलाशी लेता है सबूत के लिए। तभी रूट वहाँ आ जाता है और उसकी और डिनाय की फाइट होती है। तभी वहाँ लैन भी आ जाता है तो तीनों की फाइट होती है। लैन मास्कमैन को देखकर डिनाय को याद करता है कि तभी डिनाय लैन पर गन तान देता है। ये देखकर रूट भी गन तान कर कहता है, चलो देखते हैं। और फिर वहाँ से भाग जाता है और रूट उसको शूट करने के लिए बढ़ता है तो लैन उसे रोक देता है। तो रूट लैन से पूछता है, तुम जानते हो ना लैन कि वो कौन है? ये सुनकर भी लैन कुछ नहीं बोलता और न रूट को कुछ बताता है। इधर डिनाय नच के घर आता है तो लैन भी उसके पीछे आता है तो लैन देखता है कि लैग भी डिनाय का पीछा कर रही है। तो लैन सोचता है क्या लैग को भी डिनाय पर शक है। इधर नच डिनाय का सामान फेंकते हुए कहती है, हमारे बीच सब खत्म होता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर डिनाय कहता है, तो लैन और मूक का डिवोर्स हो गया इसलिए तुम मुझसे पीछा छुड़ा रही हो क्योंकि तुम्हें अब लैन के पास जाना है। तो नच कहती है, हाँ क्योंकि लैन तुमसे अमीर है। तो डिनाय कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है? तुम बस उसके लिए एक खिलौना हो, वो बहुत जल्द तुम्हें भी छोड़ देगा। तो ये सुनकर नच उसे थप्पड़ मारती है तो डिनाय उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ मिली हो और तुम्हारा मेरे साथ रिलेशनशिप है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर नच कहती है, अगर तुमने लैन से कुछ कहा तो मैं लैग को हमारे बारे में सब बता दूंगी। तो ये सुनकर डिनाय कहता है, अगर तुमने लैग से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी पीछे से लैग आ जाती है और लैग को वहाँ देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और नच को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम एक मिस्ट्रेस हो जो दूसरों का घर बर्बाद करती हो। ये सुनकर नच भी उसे मारने वाली होती है तो लैग उसे पकड़कर कहती है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं और तुम्हें कहीं का ना छोड़ूं, चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। और फिर डिनाय को मारते हुए लैग को सबूत दिखाता है जिसमें डिनाय का सारा सच होता है। ये देखकर लैग डिनाय को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? पर मुझे तुमने मजबूर किया है वरना मैं ये कभी नहीं करता। ये सुनकर लैन कहता है कि तुम्हारी फितरत है, मेरी बहन को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें खुद जेल भेजूंगा। और ये सुनकर डिनाय लैन को मारता है और गन निकालकर लैग को मारने जाता है तो लैन उसे एक लात मारता है और दोनों में फाइट होती है और डिनाय वहाँ से बचकर भाग जाता है। लैन उसके पीछे जाता है पर लैग उसे रोक लेती है और गिल्ट में कहती है, उसने सही कहा, उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उस पर दबाव डाला, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता, तो मैं इसे खुद संभाल लूंगी। ये सुनकर लैन कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम उसकी साइड ले रही हो। तो लैग रोते हुए कहती है, मैं उससे अभी भी प्यार करती हूँ लैन। तो ये सुनकर लैन कहता है, अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से नच आती है लैन से बात करने तो लैन कहता है, हम बाद में बात करेंगे और लैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद नच ऊपर से कैमरा निकालती है जिसमें उन चारों की बातें रिकॉर्ड हो चुकी होती है और सोचती है उसने उन लोगों के आने से पहले ही कैमरा वहाँ छुपा दिया था। इधर रूट लैन से कहता है, तुम कैसे
उस जंगली इंसान को ऐसे ही जाने दे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक बार ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी ऐसा कर सकता है? तो ये सुनकर लैन कहता है, करने दो उसे ऐसा, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरह मेरी बहन से किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। तो ये सुनकर रूट कहता है, तुम अपना ख्याल तो रख लोगे और लैग का भी, लेकिन मूक का क्या? तो ये सुनकर लैन पूछता है, तुमने मूक को कहाँ छुपाया है? तो रूट कहता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये जान लो कि वो महफूज जगह पर है। तो ये सुनकर लैन कहता है, तो तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहाँ से जाने लगता है। तो रूट पूछता है, तुम कौन होते हो उससे कीमत चुकाने वाले? और उठते हुए कहता है, एक्स हस्बैंड या बचपन के दोस्त, इन दोनों का ही अधिकार नहीं है ये बोलने का। और वहाँ से चला जाता है और लैन वहीं खड़ा रह जाता है। इधर मूक अपना सामान अनपैक कर रही होती है तो अपनी और लैन की बचपन की फोटो देखती है। तभी उसकी मॉम आती है और मूक को समझाती है आगे बढ़ने के लिए। तो मूक उनके गले लगकर रोने लगती है। दूसरे दिन नच उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और सब उस वीडियो को देखते हैं। और डिनाय भी वीडियो देखता है और गुस्सा होता है। तो वो गुस्से में नच के पास जाता है और उसे पकड़कर पूछता है, तुमने ही वो वीडियो लीक किया है ना, तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनकर नच मदद के लिए चिल्लाती है। तो डिनाय चाकू निकाल कर कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर नच झूठ बोलते हुए कहती है, उसे ऐसा करने के लिए लैन ने कहा था। तो ये सुनकर डिनाय कहता है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो क्या हुआ अगर मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन उसके प्यार को तो मार सकता हूँ। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो नच पहले का सोचती है, जहाँ लैन नच से कहता है कि वो सिर्फ नच के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है। तो ये सुनकर नच कहती है, तुम्हें क्या लगता है लैन, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। तुम मेरे साथ होते तो हो लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और होता था। तो ये सुनकर लैन कहता है, मुझे पता है मेरा दिल कहाँ है, इसलिए मैं तुमसे सब क्लियर करना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है।